चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिजोल भक्ति विकास महाराज की जय। श्रील भक्ति विकास महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज का बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वो गुरु का होता है, भगवान से भी ज़्यादा। क्योंकि भगवान के बारे में जितना भी हमें अनुभूति होती है या ज्ञान मिलता है, वो सब गुरु कृपा से ही होता है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे पास जैसे कि समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको, ये महाराज की किताब है, आप भक्तों ने पढ़ा होगा लेकिन इतना अनुभूति नहीं होगी। ये वाली किताब जो है ना महाराज की, ये महाराज का सबसे ज़्यादा दिव्य उपहार है जो भक्ति विकास महाराज का। और महाराज की भी एक किताब आने वाली है, श्रील प्रभुपाद मूड एंड मिशन। वो किताब काफ़ी मोटी किताब है, शायद 2000 पन्नों की है शायद, समथिंग। महाराज बता रहे थे अभी उस दिन, जो 1 तारीख को। सो वो किताब आएगी, उसमें पता लगेगा कि प्रभुपाद का क्या मूड था। इस किताब से पहले महाराज ने एक निबंध लिखा था। निबंध वो इसलिए लिखा था कि भक्त ज़्यादातर महाराज बोलते हैं तो बहुत आपत्ति होता है महाराज के बोलने पर, शुरू से ही भक्तों को ही। तो महाराज, ताकि लोग आपत्ति ना करें, तो महाराज ने एक निबंध लिखा था। फिर उसको कुछ सालों के बाद महाराज ने एक किताब लिखी। तो ये किताब आप में से किस किसने पढ़ी है? ये किताब किस किसने पढ़ा है? कोई हाथ खड़ा करेंगे? ये किताब नहीं पढ़ा तो आप महाराज के शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है वैसे। तो महाराज इस किताब को शुरुआत कैसे करते हैं, और समय का अभाव है तो मैं सब तो नहीं सुना पाऊंगा। महाराज लेक्चर दे रहे थे लंदन में, तो लंदन में महाराज को इनवाइट किया था किसी मंदिर में रोमपास दास ने। रोमपास दास वो हिज होलीनेस गोपाल के महाराज शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मंदिर के, वो बहुत जल्दी तुनक मिजाज। तो आप महाराज तो प्रसिद्ध हैं कठोर बोलने में और सीधा बोलने में। तो महाराज, उन्होंने कहा थोड़ा सावधान रहना आप, ठीक है। तो थोड़ा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि महाराज थोड़ा सा किसी को डिस्टर्ब मत करना, कुछ ऐसा मत बोल देना। और प्रेसिडेंट ही यहाँ का ऐसा है जिसके मंदिर में आप आए हो। तो उसके बाद कथा हुई। कथा के बाद मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से। कथा के बाद महाराज को किसी ने प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया, मेरे प्रवचन के उपरांत एक अधेड़ भारतीय व्यक्ति ने पूछा, एक बनावटी आदर भाव से, जिससे आभास होता था कि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ पता है। ऐसे पूछा उसने। उसके पूछने से पता लगा था वो व्यक्ति बनावटी ढंग से पूछ रहा है, कुछ स्टाइल से पूछ रहा है। तो उसने कहा, स्वामी जी, आपने भक्ति के बारे में बात की, लेकिन मैंने सीखा है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग एक समान है। उन्होंने ऐसे बोला, और एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? किताब से पढ़ रहा हूँ। मैंने प्रति प्रश्न किया, प्लीज माइक ये बंद कर दो, मोबाइल वगैरह। श्रीमान, क्या आपने भगवद गीता पढ़ी है? महाराज ने उनको बोला ऐसे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग एक ही बात है। तो महाराज ने कहा कि आपने भगवद गीता पढ़ी है? तो फिर मैंने भगवद गीता यथारूप की ओर इशारा किया, जिससे मैंने हाथ में थामा हुआ था। वह व्यक्ति कुछ बड़बड़ाया, मतलब मंदिर अंदर, और उसने दोबारा कहा कि वह सोचता है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति एक समान है। अपने हाथ में गीता उठाते हुए मैंने उससे कहा, श्रीमान, पहले पुस्तक पढ़िए और फिर बोलिए। उसने उत्तर दिया, लेकिन आपने कहा कि केवल कृष्ण भगवान है, लेकिन हम मुरुगन तथा गणपति की पूजा करते हैं, इसमें क्या गलत है? सुना रहा है? मैंने उत्तर दिया, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा करना मृतक शरीर को हार पहनाने के समान है। महाराज ने ऐसे बोल दिया।
वहां पर मंदिर के अंदर कि कृष्ण के अलावा किसी की पूजा करने का मतलब है किसी मृतक शरीर को हार पहना रहे हैं आप। वह आदमी आग बबूला हो गया और ऊपर नीचे कूदने लगा, मानो वह हमें मारने ही वाला है। उसकी पत्नी ने उसे रोकने के लिए उसकी कमीज पकड़ ली। उसी समय आरती शुरू हो गई। वह व्यक्ति मंदिर के अंदर लगे नोटिस बोर्ड के पास गया और इस्कॉन के साप्ताहिक प्रोग्राम के विज्ञापन वाले पोस्टर को फाड़ डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां पे महाराज का नाम लिखा होगा ना, साप्ताहिक प्रोग्राम में महाराज आए हैं, उसने उसको फाड़ डाला। इसकी क्लास देखता हूँ कैसे करता आगे, ठीक है। फिर वह तमिल में कुछ चिल्लाया। बाद में रोमपाद ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने बोला था, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे मंदिर में आकर हमें कहे कि हम मृतक शरीरों की पूजा कर रहे हैं। उसने फिर हमारी ओर दौड़ने की कोशिश की कि मानो हमें मारना चाहता हो। उसकी पत्नी ने दोबारा उसकी कमीज पकड़ ली, उसको रोका। मैंने रोमपाद दास को इशारा किया और कहा, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। हम पास में ही रहने वाले एक भक्त के घर गए। प्रोग्राम की जगह छीनने के कारण रोमपाद दास परेशान थे। मतलब वहां से महाराज निकल आए, वहां तो सब झमेला हो गया, झगड़ा हो गया ना पूरा ही। वो मारने दौड़ रहा बार महाराज को मंदिर में। उन्होंने मुझे बताया कि वह क्रोधित व्यक्ति मंदिर का अध्यक्ष था। कौन था वो अध्यक्ष? वह मंदिर को अपनी निजी संपत्ति समझता है। रोमपाद दास ने बताया, वह नहीं समझता कि यह कृष्ण की है, वह सोचता है यह उसकी ही है। बाद में मैंने रोमपाद दास को कहा, कृष्ण तुम्हें इससे भी अच्छी जगह देंगे। तुम्हें एक स्वतंत्र जगह ढूंढनी चाहिए जहां तुम समझौता किए बिना कृष्ण भावना अमृत का प्रचार कर सको। समझे? इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं आज। इसी तरह की घटना है, सब जगह होती है ना। अगले साल जब मैं रोमपाद दास से दोबारा लंदन में मिला, मैंने उससे पूछा कि क्या वह अभी मुझसे नाराज है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया कि कृष्ण की कृपा से प्रोग्राम करने के लिए युवा ग्रुप को उससे भी बड़ा और अच्छा हाल मिल गया है, जहां वे पूरी आजादी से कृष्ण सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं और इसके कारण उनका ग्रुप काफी बढ़ गया है। समझ आ गया आपको? तो ये जो पूरी किताब है वो इस पर आधारित है कि हमें सिद्धांत बोलने में कभी भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहिए। और ये जो भक्ति विकास महाराज ने ये इस तरह की बहुत चुनौतियां सहन की अपने जीवन में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि महाराज के प्रभुत्व, क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से सेवा की है भगवान की, पूरे संसार में फैल रहा है। क्योंकि हम उस दिन प्रोग्राम में थे 3 जनवरी को था ना। मैंने उस दिन देखा कि पता नहीं कितने जगह से, मैं तो भूल गया एक्चुअली, पूरे वर्ल्ड में महाराज के शिष्य हैं। तो एक दो कंट्री में नहीं है, पूरा यूरोप, अमेरिका, हर जगह, और सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब जगह के भक्तों ने रिपोर्ट दी और 4 घंटा चला था प्रोग्राम वो, है ना। हमने प्रसाद की रिपोर्ट भी दी थी उसमें। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम पहली बार महाराज ने करा है मेरी नज़र में। तो अगली बार सब भक्त बहुत उत्साह से करेंगे और बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और महाराज के शिष्य हैं वो महामहोत्सव प्रभु, क्या नाम? महोत्सव प्रभु। वो तो भागवत तो वैसे बेचते हैं जैसे छोटी सी किताब बेच रहे हो। ही इज ए टॉप वर्ल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूटर, रिकॉर्ड मेकिंग वर्ल्ड में, महाराज के शिष्य हैं वो। तो महाराज कहते हैं कि मैं, महाराज बता रहे आगे प्रस्ताव। अभी तो महाराज ने क्या, ये क्या था, ये भूमिका थी, क्या थी? ये भूमिका थी। अब महाराज प्रस्तावना लिख रहे हैं किताब की। महाराज कहते हैं, मैं श्रील प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने मैं भगवान हूं घोषणा करने वाले एक युवा को गरज कर उत्तर दिया, तुम भगवान नहीं कुत्ते हो। प्रभुपाद जी बता रहे कि, महाराज बता रहे कि मैं प्रभुपाद की सेवा क्यों करता हूं। मैं प्रभुपाद की सेवा इसलिए करता हूं कि प्रभुपाद ने एक बार प्रोग्राम के बीच में एक युवक बोला कि मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा था उसको, तुम भगवान नहीं एक कुत्ते हो। प्रभुपाद ने मतलब वहीं बोल दिया बीच में ही। तो ऐसे थे प्रभुपाद, ही वॉज नेवर कंप्रोमाइजिंग। आगे सुनो, मैं उन श्रील प्रभुपाद की पूजा करता हूं जो जापान में प्रभावशाली हिंदुओं की एक सभा में
उनके मायावादी गुरु के प्रवचन के दौरान अचानक चिल्लाए, उसे रोको। एक मायावादी प्रवचन दे रहा था, प्रभुपाद जी वहां पे इनवाइट किए गए थे और कुछ बोल रहा था, तो प्रभुपाद प्रोग्राम किसी और ने आयोजन कर, उनका प्रोग्राम तो था नहीं प्रभुपाद जी का, ये भी गेस्ट हैं, बहुत सारे स्पीकर आए हुए हैं, तो प्रभुपाद ने कहा चिल्ला के, रोको इसको, रोको उसे। मुझे चिल्ला पड़े प्रभुपाद जी, उसे सहन नहीं होता था कभी सुनना। मैं उस शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने प्रमाणित तथ्य की तरह एक पत्रकार को कहा कि तथाकथित अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नहीं जा सकते क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक दूर है। उस समय पूरे संसार में ये स्थापित हो गया था कि वो साइंटिस्ट अमेरिका के चंद्रमा पर जा चुके हैं, अखबार में, चैनल पर, सब जगह। और प्रभुपाद ने मीडिया में जाके बोल दिया कि चंद्रमा पर नहीं गए। बहुत बड़ी बात थी वो। और इसके चक्कर में प्रभुपाद जी एक शिष्य तो छोड़ के चला गया था, प्रभुपाद जी को, दीक्षित था वो, क्योंकि वो कह रहा था कमाल है, वो दिखा रहे, क्योंकि वो वीडियो में दिखा रहे थे, वो चंद्रमा पे लैंड करते हुए दिखा रहे हैं टीवी में, तो कह रहे दिखा रहे फिर भी नहीं मान रहे आप। प्रभुपाद जी कह रहे झूठ बोल रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं, और वही हुआ। मैं उन शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने आदेश दिया कि जीवन का स्रोत जीवन को छापा जाए और ढोंगी वैज्ञानिकों के धोखे पर लगातार हमले के रूप में व्यापक स्तर पर बांटा जाए। तो मुझे प्रेरणा रहती है, हमें एक किताब बांटनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इसमें साइंटिस्टों का पर्दाफाश है, झूठ बोलते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ किताब, जीवन का स्रोत जीवन मंगाओ, कोई तुम्हें सारी, अब वैसे अभी मैं सारी किताब मंगा रहा हूँ प्रभुपाद की, जितनी किताब अच्छी है बीबीटी की। पहले तो मंगाता था अपने हिसाब से, ये मंगा लूँ, अभी नाउ वी आर अरेंजिंग ऑल बुक्स, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी पतली, सब, तो उससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत आनंद आएगा। मैं शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने कहा, मैं समझौता नहीं कर सकता, जब तक मैं जीऊंगा मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं लोगों को गलत रास्ता क्यों दिखाऊं। मैं उन शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जो यह शिक्षा देते हुए कभी नहीं थके, तुम शरीर नहीं हो, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नित्य दास हो। उनके चरण कमलों की अहत की शरण लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। आगे सुनो ध्यान से। मैं उन शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्हें हमारे रोग का पता था और जिन्होंने बारंबार शिक्षा दी, सेक्स छोड़ो, सेक्स इस भौतिक जगत में बांधने वाली शक्ति है। महाराज कह रहे मैं प्रभुपाद की इसलिए सेवा करता हूं, प्रभुपाद ने, प्रभु को पता था हमारा रोग, ये रोग है हमारा, जिन्हें हमारे रोग का पता था और जिन्होंने बारंबार शिक्षा दी, सेक्स छोड़ो, सेक्स इस भौतिक जगत में बांधने वाली शक्ति है। हरि हरि बोल। मैं उन शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने घोषणा की, मैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए बेचैन नहीं हूं, मैं केवल उन सब धूर्तों का पर्दाफाश करना चाहता हूं जो योगी और स्वामी बनने का दिखावा करते हैं। तो प्रभुपाद जी होते तो चाहे वो रामदेव हो चाहे कोई हो, सब बोलते सब एक नंबर के ये दुष्ट व्यक्ति हैं। ऐसा लगता नहीं है देखने में, रामदेव तो बिल्कुल लगता है दुष्ट है वो, नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जो योगी और स्वामी बनने का दिखावा करते हैं। मैं शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिन्होंने एक ढोंगी अवतार के मुंह पर लात मारने और पेशाब करने को कहा। बोल सकते हैं आप, वह कहते मुझे ले चलो, मैं उसके मुंह पर लात मारूंगा और उसके मुंह पर मैं पेशाब करूंगा, है। उन्होंने पत्रकार सभा में उसे खुलेआम धोखेबाज कहा और नरम युक्ति का प्रयोग करते हुए अपने शिष्यों से उस धूर्त के मुंह पर केक फेंकने की सलाह दी। मैं उस शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जिनकी पुस्तकें सभी प्रकार की धूर्तता के लिए सर्वोत्तम औषधि हैं और प्रचार का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मैं उस शिला प्रभुपाद की पूजा करता हूं जो मेरे जीवन के स्वामी, आध्यात्मिक जगत के राजदूत और कृष्ण के अतरंग मित्र हैं। उन्होंने प्रचार में कभी समझौता नहीं किया और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनके चरण कमलों का सदैव अनुसरण करने के लिए वे मुझे साहस और श्रद्धा प्रदान करें। बहुत जबरदस्त है ये किताब, इसको पढ़ो, सुनो आगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। क्या कह रहे हैं वो? हमें लड़ना होगा, नहीं तो प्रचार का मतलब ही क्या है। यदि आपको लगता है कि हर वस्तु आसानी से स्वीकार कर ली जाएगी तो प्रचार की जरूरत ही क्या है।
वे धूर्त कृष्ण को नहीं समझेंगे उल्लू की तरह। उल्लू कभी अपनी आंखें खोलकर नहीं देखेगा कि सूर्य की रोशनी है, लेकिन आप कह सकते हैं श्रीमान उल्लू कृपया अपनी आंखें खोलो और सूर्य को देखो। 15 मिनट हो गए, हे भगवान। नहीं सूरज नहीं, वो कहता, उल्लू कहेगा नहीं सूरज नहीं है, मुझे नहीं दिखता। यह है उल्लू सभ्यता। तो तुम्हें उन उल्लुओं से लड़ना पड़ेगा, तुम्हें बहुत दृढ़ होना होगा। विशेष रूप से सन्यासियों को हमें उल्लुओं से लड़ना पड़ेगा, हमें बलपूर्वक उनकी आंखें खोलनी होंगी। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी उल्लुओं के विरुद्ध लड़ाई है। समझ रहे हैं आप? इसलिए ना हम लोग घबराते हैं, प्रभु जी ये भाग गया वो भाग गया, सारे भाग जाए। इसमें ये पॉइंट भी आ रहा है, जब प्रभुपाद के शिष्य थे 20 केवल, तो एक भाग्य में 2 भाग्य थे। तो प्रभुपाद जी को लग रहा था कि लगता सारे ना भाग जाए, कि ये भागने का सिलसिला शुरू ना हो जाए। लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी उनको वो उस तरह से प्रचार करना छोड़ा नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसमें ये पॉइंट भी आ रहा है बीच में, उसे लाभ ही होता है। आगे सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। मैं थोड़ा तुरंत मिजाज हूं, मैं धूर्त आदि शब्दों का प्रयोग करता था, मैंने कभी समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में भागवतम लेकर प्रचार करना कहते थे, मैंने इस प्रकार प्रचार किया। ये कहते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। इस प्रकार अन्य कई अवसरों पर श्रील प्रभुपाद डटकर बहस करते थे, अधिकतर भारतीयों के साथ। उन्होंने उन्हें प्रचार की तकनीक को समझाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बताते हैं कि जो हमारे जो गुरु महाराज थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज थे, मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, वो कैसे थे, वो किसी से भी किसी विषय पर बात कर सकते थे। वे इतने विद्वान थे, तो जहां तक संभव हो हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए, विद्वान। कोई समझौता नहीं। रामकृष्ण कौन मत समझ रहे हो? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु, अवतार था, एक अवतार योगी। सारे गुरु महाराज शत्रु थे, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। कई गुरु भाइयों ने शिकायत की कि प्रचार में ऐसी काटने वाली तकनीक सफल नहीं होगी, लेकिन हमने देखा है कि जिन्होंने उनकी आलोचना की उनका पतन हो गया। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपने गुरु महाराज की नीति अपनाई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं समझौता नहीं। समझौता करोगे तो कोई लाभ नहीं। देखो ये आ गया चीज। हाँ, दीक्षित होने के कुछ समय के बाद नो, ये बहुत ही अच्छा है, ये तो आप सुन के दंग रह जाओगे। 1 मिनट। हाँ, ये सब लीलामृत से आ रहा है, लीलामृत में लिखा है। लीलामृत से एक कोट करें प्रभुपाद महाराज कि स्वामी जी ने विशेष रूप से भगवगीता के श्लोक 9.34 पर राधा कृष्ण के टीका की आलोचना की, जिसमें राधा कृष्ण मतलब हमारे जो डॉक्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण, सुना आपने? उन्होंने गीता पर टीका लिखी है। तो प्रभुपाद जी ने ये लेक्चर देते कह रहे हैं कि जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अपना मन सदैव मेरा ध्यान करने में, मुझे नमस्कार करने में और मेरी पूजा करने में लगाओ। मुझ में पूरी तरह मग्न होने के कारण तुम निसंदेह मेरे पास आओगे। इस श्लोक पर राधा कृष्ण टीका करते हैं। आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ज्यादा जोर से तो नहीं पढ़ रहा, समझ आ रहा ना? कि हमें व्यक्ति कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मा, अनादि और शाश्वत को समर्पण करना। समझ में आ गया? हाँ, तो राधा कृष्ण क्या कहते हैं, हमें कृष्ण की पूजा नहीं करनी, कृष्ण के जो अंदर है। सारे मायावादी और निशेषवादी कहते हैं जो कृष्ण के अंदर है, उस अजन्मा, अनादि और शाश्वत को समर्पित करना है। वो अनादि है अंदर, कृष्ण तो अनादि नहीं है ना, कृष्ण तो अभी आए हैं। हमें अनादि भगवान की सेवा करनी है। समझ में आ रहा है आपको? जो अनादि है, अजन्मा है, वो तो जन्मे भी है, और शाश्वत की, वो कृष्ण के अंदर है और वो आपकी भी अंदर है। समझ में आ रहा है? ऐसे मानते हैं। सुनो आगे। जब शाम की कक्षा में यह श्लोक और टीका पढ़ी गई तो स्वामी जी कहते हैं, जरा देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर राधा कृष्ण एक निर्विशेषवादी था। यह मायावादी दर्शन नास्तिकतावाद से भी खराब है। तो इस तरह के लोग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल जाता हूं मैं खुद।
क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि ये जो निर्विशेषवादी मायावादी जो जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ये लोग नास्तिक जो लोग हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है। ये आपको किसी को समझ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध के अधिक जो 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 बौद्ध तो नास्तिकवादी है ना, क्या बोला वो, टाइम खराब चला जाएगा ना। एनीवे, सो मायावादी वो कह रहे हैं कि उससे भी खराब है। हमें ठीक से पता नहीं था कि मायावादी का क्या अर्थ है, अब नए नए भक्त बता रहे हैं। पूछने पर स्वामी जी ने कहा निर्विशेषवादियों को मायावादी कहा जाता है क्योंकि वे कृष्ण के दिव्य शाश्वत शरीर को माया ब्रह्म मानते हैं। उन्होंने कहा उनके लिए निर्विशेष ब्रह्म ही परम सत्य है और कृष्ण ब्रह्म के अधीन है। लेकिन भगवदगीता में कृष्ण कहते हैं कि वे परम सत्य हैं और निर्विशेष ब्रह्म उनके अधीन है। हम सबको आश्चर्यचकित करते हैं। कीथ समझते, कीथ कौन है? कीथ है कीर्तन महाराज, प्रभुपाद के सबसे पहले शिष्य कौन थे? कीथ, उनका नाम था कीथ, उनका नाम पड़ा कीर्तन, है ना। ही वॉज फर्स्ट शिष्य। उन्होंने कुछ यहाँ पे कांड कर दिया कीर्तन में। और देखो मजे की बात है, मैं देखता हूँ ये चीज कि हमारे अंदर प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां वो ना जाती नहीं है। क्योंकि बाद में कीर्तन महाराज ने सच में ही वो वैसे बन गए थे। ये बिकेम, उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ दिया था, बाद में एक बार छोड़ा, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया था, प्रभुपाद के जाने बाद फिर छोड़ दिया था और फिर अपनी संस्था खोल ली एंड ही बिकेम निर्विशेषवादी। और देखो ये रोग तब का था, प्रभुपाद ने डांटा भी इनको शुरू में ही। तो हम लोगों की प्रवृत्ति होती है, हम मानते नहीं है, हम बनाए रखते हैं उसको ना। अब कितना धुन भी धूम है फिर भी आपने बनाए रखोगे तो उसको मानोगे नहीं आप। तो क्या हुआ, हम सबको आश्चर्यचकित करते हुए कीथ, जिनका बाद में कीर्तन के नाम से दीक्षा हुई, डॉक्टर राधा कृष्ण का बचाव करना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे लगता है कि वह ठीक है, आखिर कृष्ण हम सब में है, तो यदि हम अपने भीतर अजन्मा को समर्पण करते हैं तो हम परम सत्य को प्राप्त करते हैं। और ये बिल्कुल तब की बात है, बिल्कुल नया नया था प्रभुपाद जी का, कोई 2-4 लोग आते थे और जब कीर्तन की दीक्षा भी नहीं हुई थी तब की बात चल रही है। प्रभुपाद जी बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल स्टोर फ्रंट में रहते हैं, 2-4 लोग आते हैं और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। नींद आए तो खड़े हो जाओ, नींद तो नहीं आ रही किसी को, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। अपने विचार को प्रमाणित करने के लिए कीथ ने शंकर और हुयांगो, पो, बुद्ध और क्राइस्ट, स्पिनोजा, संत पाल को उदाहरण दिया। कीर्तन थोड़ा फिलोसफिकल था काफी, वो काफी इधर उधर काफी सुन के आए थे, वो दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे, तो पहले शिष्य हैं। स्वामी जी आसन पर बैठे रहे और पहली बार मैंने उन्हें लाल होते देखा। अभी एक भक्त लिख रहे हैं ये कि पहली बार मैंने उन्हें लाल होते देखा। किसको देखा? प्रभुपाद को लाल होते देखा पहली बार। प्रभुपाद जी बनाते थे, प्रसाद खिलाते थे, शांति से प्रभुपाद जी हो गए लाल। तब कीर्तन ने बोला कि ये राधा कृष्ण ठीक ही तो कह रहे हैं, अंदर जो अजन्मा है उसकी सेवा करनी चाहिए। सुनो आगे। उनके सुनहरे सुनहरे वर्ण को देखते हुए यह आश्चर्यजनक था। जब कीथ रुका, स्वामी जी ने पूछा क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? कीथ की बात खत्म नहीं हुई थी। वे अपनी बात खत्म करने से पहले कई शास्त्रों का भरपूर प्रमाण देते हुए आत्मा और एक मन पर बोलता रहा। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई है? स्वामी जी ने दोबारा पूछा। हाँ, कीथ ने उत्तर दिया हाँ। तो तुम समझ गए हो कि हम अभी तक क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है? कीथ ने उत्तर दिया। और यह है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए? हाँ, कीथ ने उत्तर दिया। अचानक स्वामी जी गुस्से से लाल पीले होकर खड़े हो गए व्यासन पे, उस छोटे से स्टोर को कपाते हुए और गरजते हुए बोले, तो तुम इसे उनसे क्यों छीनना चाहते हो? उन्होंने मंच पर हाथ पीटते हुए कहा, यह कृष्ण है, यह कृष्ण है, यह कृष्ण के भीतर अजन्मा नहीं है, यह कृष्ण है। हम सब भौचक के बैठे थे, जैसे एक शोर मंच पर चढ़ाया हो, जैसे एक शेर मंच पर चढ़ाया हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं मेरी पूजा करो, और डॉक्टर राधा कृष्ण कहता है कि व्यक्ति कृष्ण की नहीं बल्कि किसी शून्य की। जरा देखो कितना नालायक है, धूर्त है। बोल सकते हो भारत का मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से तो ऐसे बोल नहीं सकते आप पुराने किसी व्यक्ति को, मतलब जो राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के, तो कहते हैं वो कितना नालायक है, कितना धूर्त है। क्या तुम कृष्ण की जगह किसी अजन्मा शून्य की पूजा करना चाहते हो? कृष्ण परम सत्य है, उनका शरीर मन और आत्मा परम है,
और वे कहते हैं मेरा सिमरन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। और यहाँ तक कि शंकर कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, गोविंद की पूजा करो, गोविंद की पूजा करो, गोविंद की पूजा करो। तुम्हारी मूर्खता मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। फिर भी यह धूर्त इसे कृष्ण से छीनना चाहता है। क्या तुम ऐसे धूर्त का अनुसरण करना चाहते हो? हरि बोल। कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? फिर तुम यह क्यों कह रहे हो कि यह कृष्ण के लिए नहीं है? क्यों कृष्ण के लिए क्यों नहीं? हम सबने कीट की तरफ ऐसे देखा जैसे अचानक वह अछूत बन गया हो। इससे हम सब बहुत हैरान हो गए, क्योंकि आमतौर पर वह बहुत दक्ष है, वो सबसे सीनियर था, वो हर चीज में एक्सपर्ट था कीर्त। फिर भी वह केवल हम सबकी मायावादी मानसिकता को प्रकट कर रहा था। हम सब स्तंभित हो बैठे रहे, किसी ने भी कुछ और कहने का साहस नहीं किया। तुमने देखा स्वामी जी कितने लाल हो गए थे। मैंने वाली से बाद में पूछा, वाली बाद में बन गए थे उमापति। उमापति महाराज एक बार आए थे चंडीगढ़ में, हमने उनकी पर्सनल सेवा की थी और बूढ़े हो गए थे जब, बहुत साल पहले की बात है। हे भगवान वे क्या क्रोधित थे, हे भगवान वो क्या क्रोधित थे। मतलब महाराज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कितने स्ट्रिक्ट थे, मतलब महा स्ट्रिक्ट। लेकिन वो सही है। वाली ने कहा सभी टीकाकार कृष्ण का त्याग करने का प्रयास करते हैं। तूने भगवगीता पहले पढ़ी है? स्वामी जी को मिलने तक क्या तुमने कभी कृष्ण की पूजा करने के बारे में सोचा था? मुझे मानना पड़ा कि यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। तब हमें पता चला कि हम भी मायावादी और निर्विशेषवादी हैं। आलस्य और भोग से आसक्त होने के कारण दो चीज रहेंगे, एक आलस्य और एक भोग। कहां से आ रहा है? आलस्य आ रहा तमोगुण से और भोग आ रहा रजोगुण से। हम सब लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं, राइट, है ना। हमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व और कर्म के बारे में पता नहीं था। हमें समझाने के लिए स्वामी जी को जोर से चिल्लाना पड़ा कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनके लिए कर्म करना आध्यात्मिक स्तर पर है। आगे सुनो, अभी क्या हुआ। दीक्षित होने के कुछ समय बाद उमापति दास ने शिलपाद को बताया कि वह उनके दृढ़ कथन को स्वीकार नहीं कर पाया कि परिवार को आपस में ऐसे रहना चाहिए जैसे होटल में अजनबी रहते हैं। उमापति ने प्रभुपाद को बोला कि आपने कहा कि परिवार में हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे अजनबी रहते हैं। कैसे रहना चाहिए परिवार में? हाँ, तो उसने कहा प्रभुपाद जी मेरे को ये बात आपकी हजम नहीं हुई। तो प्रभुपाद ने उसे भगवगीता से उस विषय के अनुरूप एक कथन दिखाया, लेकिन उमापति संतुष्ट नहीं हुआ। उमापति दिशा हो गया और उसके बाद जल्दी ही भक्तों का संग छोड़कर चला गया उमापति। जब 9 महीने बाद उमापति वापस आया तो शिल प्रभुपाद ने उसे बताया कि उसके जाने के थोड़ा पहले एक और भक्त छोड़कर चला गया था। शिल प्रभुपाद थोड़े चिंतित थे कि उमापति के जाने से और भक्तों के छोड़कर जाने का सिलसिला ही शुरू ना हो जाए। समझ रहे हैं? अभी तो आप आगे सुनोगे दंग रह जाओगे इसमें ना, क्या क्या दिया हुआ है। प्रभुपाद कह रहे तुम नौजवान लड़कों को भी दृढ़ता से प्रचार करना चाहिए। तुम सत्य को समझो, मम्मी वांसो जीव लोके, और दृढ़ता से प्रचार करो जैसे मैं पूरे संसार में कर रहा हूं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें सत्य का प्रचार करो जैसे कृष्ण भगवदगीता और श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं, और कृष्ण के शब्दों से समझौता मत करो। ये सब बकवास है, केवल बकवास, मूढ़। निसंदेह हम मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं और लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हंसी। मूढ़ लोगों को मूढ़ ही कहना चाहिए, और क्योंकि मूढ़ लोगों को बुद्धिमान समझा जाता है इसलिए अफरा तफरी की हालत है। इसलिए हमारा कृष्ण भावना आंदोलन बुद्धिमान बनने के लिए है, मूढ़ बने रहने के लिए नहीं। इन धूर्त मूढ़ लोगों का पर्दाफाश करने के लिए जी कह रहे हैं यह हमारा कृष्ण भावना आंदोलन है, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अपने आंदोलन का प्रोपेगेंडा करते समय मूढ़ लोगों का पर्दाफाश करो। यह कृष्ण की सेवा में से एक है। मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बने रहो। जहां भी जरूरत हो इन मूढ़ लोगों से लड़ाई करो और उन्हें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से बता दो कि तुम मूढ़ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर बोल रहे हैं प्रभुपाद। और सुनो, हाँ, इन धूर्तों को वैज्ञानिक और दार्शनिक माना जा रहा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और इस प्रकार ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह हमारा सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या हमारा?
सबसे बड़ा दुख क्या है आपका? प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? इन धूर्तों को वैज्ञानिक और दार्शनिक माना जा रहा है। जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं समाज में हैं, नेता सब, ये कौन है? धूर्त और मूड लोग हैं। लेकिन ये इनको सब, हम सब इनके अनुसार ही चल रहे हैं ना, इनके अनुसार जी रहे हैं हम सब लोग। इसलिए मैं तुम सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, धूर्तों का सामना करो और उन्हें हराने की योजना बनाओ। ये काम है हमारा। इन धूर्तों, ये पूरे समाज का गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब कृष्णा, देखो सच मान बताऊं, अभी पूरा जो हमारा समाज है ना, इस्कॉन, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। इसलिए हम सब इसी ढर्रे में ढलते जा रहे हैं सब लोग, नहीं, और सब लोग सपोर्ट करते हैं। प्रभुपाद की इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करा जा रहा है, कहीं प्रचार नहीं हो रहा है सही, और सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। सही कह रहा हूँ? ये तो जाती है सत्यभामा बहुत एक्टिवली इस्कॉन जाती है ना? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? पूरा पूरा कंप्रोमाइज। तो ये महाराज ने किताब लिखी थी। जब महाराज की किताब आई है वाली आज की नारी और कल की संस्कृति, आते इस्कॉन में बैन हो गई थी, एकदम उठा के फेंक दी थी किताब को। और महाराज को तो ज्यादातर मंदिर में अलाउड ही नहीं है टेम्पल में जाना। हालांकि महाराज इस्कॉन के गुरु हैं आज की डेट में। एनसीआर में बुलाते नहीं महाराज को, एनसीआर में बुलाते नहीं है, बहुत मुश्किल से। जैसे गुड़गांव में आ जाते हैं, वहाँ पर आनंद गुरापुर काफ़ी एक्टिव हैं, तो दिल्ली में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद, द्वारका, हाँ थोड़ा मुश्किल है। और अब तो महाराज थोड़ा सा, तो महाराज जो बोलना तो बोल दिया है, महाराज थोड़े डाउन, मतलब थोड़ा शांत हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा लोग अभी इतने ज़्यादा, एक लेक्चर में सुना था, मुझे पता नहीं लेक्चर दोबारा कब मिलेगा, महाराज जैसे उनकी आवाज़ ना बाई को ऐसा लग रहा था जैसे शेर को गरज रहा हो, मतलब आवाज़ में ही ऐसी आवाज़ थी ना, वो एक के बाद एक सेंटेंस ऐसे आ रहा था जैसे शेर गरज रहा हो, बिल्कुल सेम मूड। इसमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो बताता हूँ। तुमने हमारे सिद्धांत को ठीक से समझ लिया है कि हम निर्भीक होकर किसी को भी हमारा दर्शन को समझाने की चुनौती देते हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक, और इसके लिए हम बेझिझक होकर सबसे बड़े शहरों के भीतर प्रवेश करते हैं। प्रभा जी कह रहे हैं हम बेझिझक होकर सबसे बड़े शहरों के भीतर प्रवेश करते हैं और उन श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का हर एक को प्रचार करते हैं जो स्वयं शक्ति में सिंह के समान थे। मेरी इच्छा है कि तुम में से हर कोई सिंह का वंशज बने। कौन क्या बने? सिंह का। हाँ, हमारे भगवान कृष्ण ने सिंह का रूप धारण किया है। इसलिए पता है मैं मतलब ये मेरे को बिल्कुल दिमाग में था नहीं, मैंने किताब पढ़ी है लेकिन सब भूल चुका हूँ पूरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। लेकिन जब अभी ये इस पे दिवाली पे ना, जब ये पटाखे चल रहे थे ना चारों तरफ, तो मेरे अंदर ना ऐसे धधक रहा था, मैं सोच रहा था मैं पंगा कर दूं जा गली में ना, और मुझसे फिर रहा ही नहीं गया। तो बार बार मैंने बोला बच्चे बंद कर लो, मैं बोल क्या है, तो पटाखे ज़्यादा मत चलाओ। फिर जाके फिर शुरू हो गया, फिर मैं नीचे चला गया और पूरी गली में अकेला, सारे गली के लोग आ गए और गुत्तम गुत्ता हो गया ऐसे ही पूरा वहाँ पे रोजी से। मैंने कहा भाई बंद कर लो, क्यों चला रहे हो, गलत है इस तरह से। और मैं जानना ही चाह रहा था कि सीन हो जाए ना, हमारे घर वाले, मेरे बच्चे और वो सब ऊपर से देख रहे, मैं वहाँ पे वो सारे गली का, क्या क्यों क्या, वो कह रहा है उसको रोकना जाके, जो गाय काट रहे तो पटाखे चलाने से हटा रहे हैं हमको, ये कर रहे वो कर रहे, पूरा वो सीन हो गया वहाँ पे ना। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ दिल कर रहा, ये क्यों बात है, सारे लोग आ गए। फिर नेक्स्ट डे मैं थाने में गया थानेदार से मिलने के लिए, तो उस समय मेरे को बहुत रोष था कि कुछ करना चाहिए। लेकिन ये पढ़ के लगता है प्रभु बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत समाज में पूरा उल्टा ही चल रहा है और हमारी जो आत्मा ना सब दब चुकी है। वी डोंट हैव पावर, डोंट हैव एनर्जी। नहीं, महाराज ने ये किताबें लिखी हैं, इनको पढ़, हम किताबें पढ़ते नहीं महाराज की। और एक चीज बताऊं आपको, अगर आप माया से बचना चाहते हो ना, तो आपको युद्ध करना, बच नहीं पाओगे माया से। अगर युद्ध ये नहीं करोगे तो दूसरा युद्ध करोगे आप, मतलब उस माया में चले जाओगे आप, भोग करने चले जाओगे। भोग से बचने के लिए ना वो लड़ाई होनी चाहिए, फिर टाइम आपको भोग करने के, जैसे लड़ाई बाजी भोग करोगे उस समय आप, तो जब लड़ाई चलती है ना, भोग करने का टाइम नहीं मिलता, माइंड भी नहीं करता है। भोग वही लोग कर रहे हैं जो लड़ाई नहीं लड़ रहे, राइट। भोग कौन करता है? सोता है, भोग करता है, भोग करके सोता है आदमी, पता है आपको, खाता है, भोग करता है, सोता है। लड़ाई में सो नहीं सकते आप। अगर आपको युद्ध छिड़ जाए ना, आपको शक्ति, आपको लगेगा यार मारेगा सामने वाला, भोग करके कमजोर हो जाऊंगा, भोग करोगे नहीं आप। शक्ति चाहिए आपको, शक्ति शक्ति, फिर आपको तब होगा प्रचार। सुन पा रहे हो आप? प्रेरणा आ रही किसी के अंदर?
प्रचार करने के लिए शेर एक मैं तो कह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि तुम में से हर कोई सिंह का वंशज बने। हमारे भगवान कृष्ण ने सिंह का रूप धारण किया था और नास्तिक हिरण्यकशिपु का संहार किया। हमारे भगवान ने, परंपरा द्वारा हम भी सारे निर्विशेषवादी नास्तिकों का संहार करेंगे। अवश्य ही निर्विशेषवादियों के लिए कृष्ण भावना में बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध है। जैसे ही आप सही प्रचार करोगे युद्ध शुरू हो जाएगा, हर जगह मारकाट मचेगी, कुछ लोगों की बलि देनी पड़ेगी आपको, वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं। जब यज्ञ होता तो बलि चढ़ाई जाती है, सच्चा कि नहीं है? आपकी बलि जा सकती है, यज्ञ के लिए बलि चाहिए। गलत कह रहा हूं? नहीं, यज्ञ के बिना शांति होने वाली नहीं है। यज्ञ है, कितना धमाकेदार है नहीं? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप महाराज के प्रति थोड़ा भी कृतज्ञता है, महाराज ने ये किताब लिखी है, इसको एक बार नहीं पढ़ना है, इसको बार पढ़ना है। गली में जो लाउड स्पीकर लेके थोड़ा सा शुरू हो जाओ, आपको प्रेरणा मिले कुछ करने का। प्रभुपाद की ऐसे तभी तो प्रचार कर पाए। वो एक एक व्यक्ति जा रहा है कंट्री को पकड़ के, एक एक व्यक्ति कंट्री में अकेला तहलका मचा रहा है। एक व्यक्ति, जैसे आपको निकाला, आपने मंदिर बना दिया, 1 महीने के अंदर ही सेंटर खोल लिया आपने, प्रेस लगा दी, वो 2 करोड़ रुपए भेज दिया। ऐसे लोग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रचार इस प्रकार हो रहा था ना, वो अंदर बिल्कुल शेर बने हुए थे लोग, नहीं? और जब उत्साह आता है ना तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है व्यक्ति, बहुत ज्यादा क्रोध में हाथ कितने चलते हैं। अब बताओ, जैसे आपने ऐसे उठाई है, ऐसे चलता है क्रोध में हाथ, कैसे चलता है? कितनी स्पीड होती है? हाँ, वो स्पीड होता है, वो स्पीड होती है प्रचार की, सेवा की। इसलिए आप ऊपरवादी ने कहा कि तुम बहुत आलसी हो। प्रभात ने कहा कि श्रृंगार में कितना समय लगता है? 1.5 घंटा। प्रभात ने कहा आधा घंटा। उन्होंने कहा, प्रभात ने कहा ये लेट हो गई संग बजने में, कितना? उन्होंने कहा 15 सेकंड लेट, 30 सेकंड लेट। यू आर लेजी। यू आर लेजी एंड क्रेजी। तो भाई लेट हो जाता है ना करते करते, कहते आधा घंटा लगता है। वो आधा घंटा ऐसे लगता है, जब स्पीड साथ चलते हैं ना, अब मार काट मची हुई है। ऐसे कोई सेवा करता है हनुमान जी की तरह? हम लोग निद्रा में हैं, आराम से जा रहा है। हाँ ला रहा हूँ प्रभु जी।